नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ। कल उपस्थित नहीं हो पाया, कुछ निजी कारण थे। तो आज शुरू करते हैं। आज के जो अखबारों में खबरें आई हैं उसमें प्रमुख खबरों पर चर्चा। प्रमुख खबर यह है कि करारे प्रहार की तैयारी सेना ही तय करे। ये मोदी सरकार ने तय किया है कि सेना ही तय करे लक्ष्य, तरीका और समय, कि किसको टारगेट करना है, क्या तरीका होगा और कब करना है। ये सेना को जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि अभी अभी खबर आई है कि मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। तब ये जो भी हलचल हो रही है इस पर हम सबको नज़र रखनी है। इसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में बेवजह की बातों में न उलझें और ऑब्जर्वेशन करें और ध्यान रखें। किसी प्रकार की अफवाहों में और ऐसी कोई तनाव बढ़ाने वाली बातें और सोशल मीडिया पे जो वांछित नहीं है वो गतिविधि न करें। कनाडा में चुनाव हुए हैं, वहाँ खालिस्तान समर्थक पार्टी जो जगमीत सिंह की पार्टी है वो खुद भी हार गए और उनकी पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हार गई। बहुत कम सीटें उनको वहाँ मिली हैं। एक अच्छी खबर भी है कि भारतीय मूल के बहुत लोग वहाँ रहते हैं, तो भारतीय मूल के 23 लोग जीते हैं वहाँ की पार्लियामेंट का चुनाव। गलवान घाटी जहाँ भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी वो पहली बार टूरिस्ट्स के लिए खुलेगी। ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो पेंगोंग झील तक तो पर्यटक भारत के जाते ही हैं। अगर गलवान घाटी, वो बड़ी खूबसूरत घाटी कहते हैं, सियाचिन की तरफ जाते हैं, वहाँ वो गलवान घाटी है। तो टूरिस्ट जो जाना चाहते हैं, जिनकी हेल्थ अलाउ करती है, रोमांचक टूरिज़्म करना चाहते हैं, तो वो जाएंगे। अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन लोगों की विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप रद्द कर दी है जिनकी आय 25 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है। बिल्कुल सही निर्णय है। अगर आप 2 लाख रुपए मंथली से ज़्यादा कमाई है तो सरकार के खर्चे पे आपके बच्चे जाएंगे स्कॉलरशिप लेकर के। सरकार की स्कॉलरशिप, वहाँ की यूनिवर्सिटी अगर दे रही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नंबरों के आधार पे, तो एक अलग बात है। तो ये हाईकोर्ट ने अच्छी इंटरवेंशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बाड़मेर जैसलमेर की बात चल रही थी, ओरण वन जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। उसमें वन विभाग इत्यादि के राजस्व के ऑफिसर्स हैं, एक जुडिशियल अधिकारी भी हैं, रिटायर्ड है शायद। तो ये भी एक अच्छी खबर है। खड़गे साहब आए थे, उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए 2 महीने का समय दिया है। तो प्रदेश कांग्रेस का रूटीन का काम है, मैं वैसे ही चर्चा कर रहा हूँ। कल मनोहर लाल खट्टर आए थे यहाँ, ऊर्जा मंत्री और नगरीय विकास मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ मीटिंग की थी। और ख़ास तौर से उन्होंने अधिकारियों से जो टैरिफ के बारे में पूछा, मिनिमम टैरिफ कितना है यहाँ पर, तो अधिकारी पहले जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने डाटा कि डिस्कॉम के घाटे आप लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। बाद में वो खबर उन्होंने रिपोर्ट बता दी, लेकिन कुल मिला के डिस्कॉम के घाटे को लेकर के केंद्र सरकार भी चिंतित है। लगातार ये सरकार भी आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन घाटा रुक नहीं रहा है। बांधों में पानी तेज़ी से घट रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी अधिक होगी जब पेयजल की चिंता सभी को सता रही होगी। तो मेरा एक सुझाव है नागरिकों को कि पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद संरक्षण करें। अभी गर्मी में अपने लॉन्स को पानी देना, कारों की धुलाई करना, फर्श की धुलाई करना, तो पानी बचाने की कोशिश करें। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव हुआ था, उसमें फिर जो वामपंथ जो ब्लॉक है उसके एक चुनाव जीते हैं। वो भी बिहार के हैं और एक किसान परिवार के हैं, जैसे हमारे कन्हैया कुमार जी हैं। तो ये एक अच्छा लगने वाली खबर थी, तो मैंने शेयर कर लिया आपके साथ। शेखर गुप्ता प्रसिद्ध पत्रकार ने भास्कर में एक लेख लिखा है कि पाकिस्तान की जिस तरह की कोशिशें चल रही है, हालांकि उन्होंने भारत के 140 करोड़ नागरिकों, सभी कौम के नागरिकों की प्रशंसा की है
कि सब एक होकर के पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि यहाँ पर कौमी जो एकता है उसमें विघ्न पड़े, तो उस पर उन्होंने एक अच्छा ज्ञानवर्धक लेख लिखा है। नागौर में कमरों में बैठकर रेवेन्यू अधिकारियों, पटवारियों और गिरदावरों ने जो है वो ज़मीनों के सेटलमेंट तय कर दिए। रियाँ बड़ी तहसील वगैरह के मामले आए हैं, तो वो उससे किसानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपस में झगड़े तनाव भी हो रहे हैं ज़मीनें नापने में। तो सरकार को दखल देना चाहिए, अन्य ज़िलों में भी जांच करनी चाहिए। टॉप की खबर आई है कि व्यापारी जो है वो फर्जी गिरदावरी करके और एमएसपी पर गेहूं बेच रहे हैं। किसानों से 2200-2300 रुपये गेहूं खरीदते हैं खेतों में और 2575 में एफसीआई को फर्जी गिरदावरी के आधार पर बेच देते हैं। तो ये फूड कॉरपोरेशन इंडिया को सचेत होकर के जांच करनी होगी, ज़रूरत पड़े तो सीबीआई को सौंपें इस मामले को। भारत ने बांग्लादेश में 22,000 करोड़ के अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं। तो पाकिस्तान की जो गतिविधि भारत के साथ जिस तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है, तो बांग्लादेश को सोचना होगा कि आपके देश का जो वजूद है वही पैदा करने में भारत की भूमिका रही है। तो आप अगर भारत के साथ रिश्तों को आपको अच्छे रखने होंगे, सामान्य तो हर हालत में रखने होंगे। धोरों में हरियाली के नाम पर वन विभाग ने 2015 से 2020 तक 1152 करोड़ रुपए खर्च किए और केवल 20% काम करके सारा भुगतान उठा लिया। इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आई है। उस पत्रकार को साधुवाद है जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो भजन लाल जी भी इसकी जांच त्वरित कराएंगे। ये लिहाज नहीं करेंगे कि 2015 से 18 वसुंधरा जी थी तो जांच नहीं कराऊं, क्योंकि 19 और 20 की तो कराने में आपको कोई लाज नहीं आएगी, वो हमारी सरकार थी। लेकिन मैं तो हमारी सरकार उसकी सरकार का सवाल नहीं है, 1152 करोड़ रुपए जनता के हैं और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की घपलों में शामिल नहीं हुआ करती है। ऐसा मेरा मुख्य रूप से नौकरी करते हुए मेरी धारणा है। तो इसलिए सरकार को जांच करानी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी की मीटिंग में उनको सूचना सही नहीं मिली कि अभी मीटिंग कहाँ है और वो तोतुका भवन पहुँच गए थे, लेकिन वो खबर थोड़ी चटकारेदार नवज्योति में छपी है और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सही जगह पे दिया ही होगा। पर पार्टी को एक होकर काम करना होगा, तभी भाजपा से मजबूती से आप मुकाबला कर पाएंगे। और अगर ओवर कॉन्फिडेंस हमको है तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। पेगासस की जो रिपोर्ट है, इजराइल का जो जासूसी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर था, जिसको लेकर के काफ़ी बातें उठी कि नेताओं की भी जासूसी हो रही है, उसमें सरकार ने एक गोपनीय रिपोर्ट दी थी। उसमें कुछ इंटरनेशनल हुए होंगे खुलासे, तो नेताओं के बारे में नहीं, देश की सुरक्षा से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो अगर सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित है तो ठीक है, नागरिकों को इसमें कुछ नहीं कहना। पंजाब केसरी में एक बॉक्स न्यूज़ है कि भारत पाकिस्तान में बने हुए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बने हुए 42 आतंकवादी शिविर हैं उनको नष्ट करने की योजना बना रहा है। तो वो तो पहली खबर मैंने आपको बताई दी कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल जो रक्षा मंत्री और तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग हुई, उसमें तय हो कर दिया मोदी जी ने कि लक्ष्य, तरीका और समय सेना ही तैयार करे। हालांकि आज सुरक्षा समिति की कैबिनेट कमेटी की बैठक चल रही है, तो क्या चल रहा है इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपना नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, हमें उनको देखना है और हमें एकजुटता के साथ देश हित में राष्ट्र की एकता के लिए हमेशा सक्रिय रहना है।